Hello everyone. Today we will discuss about the continuity and differentiability, but concept of the continuity is not more defined in the book. According to book, अगर हम बात करें तो सातत्यता की परिभाषा दी गई है कि फलन y बराबर f ऑफ x समृत अंतराल x बिलोंग्स टू a कॉमा b के लिए सतत फलन होगा यदि दिया गया फलन दिए गए अंतराल के किसी बिंदु पर नहीं टूटता हो। लेकिन अगर इस डेफिनेशन की बात करें, बुक वाली डेफिनेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग सातत्यता को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन की सहायता से फलन के सतत या असतत होने का पता केवल तभी किया जा सकता है जब फलन का ग्राफ दिया गया हो या दिए गए फलन का ग्राफ बनाना आसान हो। अब जब फलन का ग्राफ नहीं दिया गया है, केवल क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि मैथमेटिकल अप्रोच की सहायता से दिए गए फलन की सातत्यता की जांच कीजिए, तो उसके लिए सेकंड डेफिनेशन इज मोर एफिशिएंट। तो सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है कि फलन y बराबर f ऑफ x एक सतत फलन होगा यदि फलन पर स्थित दो या दो से अधिक क्रमागत बिंदुओं के मध्य की दूरी नगण्य हो। तो उस केस में दिया गया फलन सतत फलन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि एक फलन दिया गया है x इजुकल टू a से x इजुकल टू b के लिए, ये फलन सतत है। क्योंकि इस रेखा पर स्थित क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य है। इस रेखा पर स्थित क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य है, इसलिए ये फलन सतत फलन है। इसके साइड में एक दूसरा फलन दिया गया है जो कि देखने से बनता है कि ये एक असतत फलन है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इस पर स्थित इन दो क्रमागत बिंदुओं को अगर मैं देखूं, क्रमागत से मीनिंग है लगातार वाले, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की अगर गैप की बात करूं तो बहुत ज़्यादा है। सेम यहाँ इन दो क्रमागत बिंदुओं के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये फलन कैसा है? टूटा हुआ फलन है, अर्थात असतत फलन है। यानी मैं ये कहूं कि सातत्यता एक बिंदुवत गुण है। समझने की कोशिश करते हैं सातत्यता को। तो मैं किसी बिंदु x इजुकल टू a पर, केस फर्स्ट, किसी बिंदु x इजुकल टू a पर फलन y बराबर f ऑफ x की सातत्यता की जांच। x इजुकल टू a पर फलन की सातत्यता की जांच करनी है। मैं यहाँ कुछ कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। माना मेरे पास फलन दिया गया है y बराबर f ऑफ x। दूसरा कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ। एक फलन दिया गया है x y बराबर f ऑफ x, इस तरह से ग्राफ दिया गया है। अब चेक करते हैं कि ये फलन सतत है या नहीं। मैंने कोई पॉइंट ले लिया, कह रहा है कि x इजुकल टू a, x इजुकल टू a पर फलन की सातत्यता की जांच कीजिए। बेटा एक चीज़ क्लियर कर लेना, किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता ज्ञात करते समय उस बिंदु तथा उसके ठीक पूर्व वाले एवं ठीक बाद वाले बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। किसी बिंदु पर सातत्यता ज्ञात करते समय बिंदु तथा उसके ठीक पूर्ववर्ती एवं ठीक बाद वाले बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। तो x इजुकल टू a पर मैं फलन की सातत्यता की बात कर रहा हूं, तो x इजुकल टू a पर फलन का मान होगा f ऑफ a।
ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर, यानी ए में से कुछ घटा देते हैं, ए माइनस एच, ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान होगा एफ ऑफ ए माइनस एच। ए के ठीक बाद वाले बिंदु पर, यानी ए के जस्ट दाईं तरफ वाले बिंदु पर मैंने मान लिया कि माना दाईं तरफ वाला बिंदु है ए प्लस एच, ए प्लस एच पर फलन का मान एफ ऑफ ए प्लस एच। यदि मैं ये कहूं कि ये फलन इस स्थान पर, इस प्लेस पर सतत है, तब उस केस में इस फलन पर स्थित इन क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य होगी। यदि फलन इस प्लेस पर अगर सतत है तो उस केस में इन क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य होगी। और जब क्रमागत बिंदुओं के बीच की दूरी नगण्य है तब मैं ये कहूँ कि ए पर फलन का मान, ए माइनस एच पर फलन का मान और ए प्लस एच पर फलन का मान लगभग बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तब मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ ए माइनस एच बराबर होगा एफ ऑफ ए प्लस एच। क्योंकि ए से ठीक पहले वाला बिंदु लिया मैंने, ए में से कुछ घटाया है, लेकिन कितना घटाया एग्जैक्ट नहीं पता है। अनिर्धार्य केस है तो अनिर्धार्य केस में हम लिमिट यूज करेंगे। क्योंकि ए प्लस एच, ए में कुछ जोड़ा है, ए में कुछ जोड़ा है, लेकिन कितना जोड़ा है एग्जैक्ट नहीं पता। यानी ए से ठीक बड़ा है लेकिन कितना बड़ा है एग्जैक्ट नहीं पता। और अनिर्धार्य है तो अनिर्धार्य केस में हम यूज करेंगे लिमिट। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? तो मैं ये कहूँ कि x इज इक्वल टू ए पर फलन सतत फलन होगा यदि f ऑफ a बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h। इसको और अच्छा करके लिखें f ऑफ a, यानी a पर फलन का मान है। फलन था मेरे पास y बराबर f ऑफ x, ये x पर फलन का मान था। x के प्लेस पर अगर मैं a रिप्लेस कर दूंगा तो ये a पर फलन का मान होगा। तो इसको लिखा जा सकता है फंक्शन वैल्यू बराबर a माइनस एच, a माइनस एच, a के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान f ऑफ a माइनस एच, a के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान है और उस पर लिमिट लगी हुई है, तो इसको कहेंगे फलन की बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। f ऑफ a प्लस एच, ए के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान है, ए के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान है और उस पर लिमिट लगी हुई है, तो इसको कहेंगे फलन की दाईं सीमा। और दाईं सीमा को लिखेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आया कि x इज इक्वल टू ए पर फलन सतत फलन होगा यदि f ऑफ a बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h। यानी मैं यहाँ से रिजल्ट आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू ए पर फलन सतत फलन होगा यदि f ऑफ a बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a प्लस h। इसको लिखा जा सकता है a पर फलन का मान है तो इसको फंक्शन वैल्यू बराबर a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच, a के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान और उस पर सीमा लगी हुई है तो इसको कहेंगे बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट। a प्लस एच, a के दाईं तरफ वाले बिंदु पर f ऑफ a प्लस एच, a के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान है और उस पर सीमा लगी हुई है तो इसे कहेंगे राइट हैंड
लिमिट। यानी मैं ये कहूँ कि फलन x इज इक्वल टू ए पर एक सतत फलन होगा यदि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर लेना बिल्कुल अच्छे से, यहाँ मैंने लिमिट अप्लाई नहीं की है, एफ ऑफ ए माइनस एच पर मैंने लिमिट अप्लाई की है, ए के ठीक बाद वाले बिंदु ए प्लस एच पर मैंने लिमिट अप्लाई की है, लेकिन एग्जैक्ट ए पर लिमिट अप्लाई नहीं की। क्यों नहीं की? उसका रीजन है क्योंकि ए से ठीक पहले वाला बिंदु, ए से पहले कितना पहले एग्जैक्ट नहीं पता, अनिर्धार्य केस है, अनिर्धार्य केस में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सेम ए प्लस एच, ए के दाईं तरफ वाला बिंदु है, ए में कुछ जुड़ रहा है लेकिन कितना जुड़ रहा है एग्जैक्ट नहीं पता, और जब एग्जैक्ट नहीं पता है तो लिमिट अप्लाई करेंगे। ये बात समझ में आ गई। एक्स इज इक्वल टू ए पर फलन सतत होगा यदि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। उसके बाद इस फलन की भी चेक कर लेते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि फलन के सतत होने के लिए फंक्शन वैल्यू बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होने चाहिए। यहाँ x इज इक्वल टू ए पर अगर हम बात करें कि x इज इक्वल टू ए पर फलन की सीमा ज्ञात कीजिए। x इज इक्वल टू ए पर फलन का मान f ऑफ ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान, ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान भी लगभग यानी f ऑफ ए माइनस एच लगभग बराबर होगा। ए के ठीक बाद वाले बिंदु पर अगर हम फलन का मान ज्ञात करें तो ये डिफाइन ही नहीं है। यानी मैं ये कहूँ कि फंक्शन वैल्यू है ए के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान भी है, लेकिन राइट हैंड साइड वाले बिंदु पर फलन का मान एग्जिस्ट नहीं करता, तब दिए गए फलन के लिए राइट हैंड लिमिट ज्ञात करना संभव नहीं है। और उसके अलावा हम कह रहे हैं कि फलन सतत होगा यदि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ कोई फलन है ही नहीं, और जब फलन ही नहीं है तो दाईं सीमा भी नहीं होगी, यानी दाईं सीमा का मान संभव नहीं है, क्या होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। तब उस केस में ये फलन कैसा है? असतत। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? क्योंकि फलन के सतत होने के लिए फंक्शन वैल्यू बाईं सीमा और दाईं सीमा तीनों का बराबर होना जरूरी है, क्योंकि ए के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान क्या होगा पता ही नहीं है। ए पर और ए माइनस एच पर फलन के मान समान है, लेकिन ए के ठीक बाद वाले बिंदु ए प्लस एच पर फलन का मान क्या है? कुछ और ही है। चूँकि ये तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, अतः राइट हैंड लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तब हम ये कहें कि फलन असतत फलन होगा, और दिख भी रहा है टूटा हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि इनमें से कोई दो वैल्यू बराबर हैं लेकिन तीसरी बराबर नहीं है, तब फलन कैसा होगा? असतत होगा। तो ये तो हुई बात किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता चेक करना। अब हम दूसरे केस पर आते हैं, केस नंबर सेकंड। किसी दिए गए अंतराल, या मैं ये कहूँ कि विव्रत अंतराल, पहले संवृत अंतराल को कर लेते हैं। संवृत अंतराल x बिलोंग्स टू a, b के लिए फलन की सातत्यता बेटा संवृत अंतराल है तो संवृत अंतराल का मीनिंग है कि a शामिल है, b भी शामिल है और उनके बीच वाली वैल्यूज भी शामिल। यहाँ तक क्लियर है? किसी अंतराल के लिए सातत्यता ज्ञात करते समय अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर फलन की सातत्यता चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दो सीमांत बिंदुओं पर सातत्यता चेक कर रहा हूँ, ए पर, बी पर, और ए और बी के बीच वाले प्रत्येक बिंदु पर सातत्यता चेक करेंगे। तो मैं x इज इक्वल टू ए पर चेक कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू ए पर। x इज इक्वल टू ए पर सातत्यता चेक करते समय
बेटा ए पर फलन का मान निकालेंगे, ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान एफ ऑफ ए माइनस एच, और ए के ठीक बाद वाले बिंदु पर फलन का मान एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां तक क्लियर है? चूंकि इस अंतराल में ए शामिल है, बी शामिल है, उनके बीच वाली वैल्यू शामिल हैं, लेकिन ए से छोटी वैल्यूज शामिल नहीं है और बी से बड़ी वैल्यूज शामिल नहीं है, तो इसलिए हम एफ ऑफ ए माइनस एच ज्ञात नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई नहीं आई? दोबारा देखो, संवृत अंतराल के लिए सांतत्यता चेक करते समय सीमांत बिंदु एवं उनके मध्यवर्ती बिंदुओं पर सांतत्यता चेक करते हैं। मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सीमांत बिंदु ए पर सांतत्यता की बात कर रहा हूं, तो ए पर फलन का मान निकालूंगा, ए से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतराल में ए और ए से बड़ी संख्याएं शामिल हैं, और ए प्लस एच, ए के ठीक बाद वाला बिंदु ए प्लस एच इसमें शामिल है, तो इसका मान ज्ञात करना संभव है। चूंकि ए में कुछ जुड़ रहा है, ए के ठीक बाद वाली वैल्यू है, ए में कुछ जुड़ रहा है लेकिन अनिर्धार्य है, और अनिर्धार्य केस में हम क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। फलन x इज इक्वल टू ए पर सतत फलन होगा यदि f ऑफ a बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। यानी मैं ये कहूं कि फंक्शन वैल्यू बराबर राइट हैंड लिमिट। यहां तक क्लियर है? बेटा अंतराल के दूसरे बिंदु b पर सांतत्यता चेक करते हैं। x इज इक्वल टू b पर सांतत्यता, x इज इक्वल टू b पर बेटा b शामिल है, b से छोटी संख्याएं शामिल हैं लेकिन b से बड़ी संख्याएं शामिल नहीं है, और जब b से बड़ी संख्याएं शामिल नहीं है तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। उस केस में हम सांतत्यता के लिए b पर फलन का मान ज्ञात करेंगे और b के ठीक पहले वाले बिंदु अर्थात b माइनस एच पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि b से ठीक पहले वाला बिंदु है, अनिश्चित है, उस केस में हम लिमिट यूज करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फलन सतत होने के लिए फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। तो फंक्शन वैल्यू f ऑफ b, मैं ये कहूं कि सतत होगा b पर यदि f ऑफ b बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ b माइनस h, और मैं ये कहूं कि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी मैं ये कहूं कि संवृत अंतराल के बाईं तरफ वाले सीमांत बिंदु पर फलन की सांतत्यता के लिए फलन का मान तथा राइट हैंड लिमिट ज्ञात करते हैं, तथा अंतराल के अंतिम सीमांत बिंदु पर सांतत्यता ज्ञात करते समय अंतिम बिंदु पर फलन का मान तथा उससे ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का सीमांत मान ज्ञात करते हैं। यानी मैं ये कहूँ कि ए के लिए फंक्शन वैल्यू और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, और यदि दोनों बराबर आ जाएं तो फलन कैसा होगा? सतत। बी के लिए बी पर फलन का मान और उसकी बाईं सीमा का मान ज्ञात करेंगे, यदि ये दोनों बराबर आ जाएं तो फलन बी पर कैसा होगा? सतत। अब उसके अलावा अंतराल के मध्यवर्ती बिंदुओं पर भी चेक करेंगे। तो मैंने मान लिया कि माना कोई मध्यवर्ती बिंदु x बराबर c है, माना x बराबर c, जहां a से बड़ा है c और लेस देन है b। अब x इज इक्वल टू c पर अंतराल का कोई मध्यवर्ती बिंदु ले लिया मैंने, x बराबर c पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, c से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे, c के ठीक बाद वाले बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। क्योंकि c में से कुछ घट रहा है, अनिर्धार्य है, तो अनिर्धार्य केस में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। c प्लस एच अनिर्धार्य है, लिमिट अप्लाई करेंगे। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? फंक्शन वैल्यू।
सी के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान और उस पर सीमा लगी हुई है तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। सी प्लस एच दाईं तरफ वाला बिंदु और उस पर सीमा लगी हुई है तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से बेटा फलन सतत होगा यदि ये तीनों आपस में बराबर हों। यहाँ तक क्लियर है? तो बेटा अब इसका सीधा सा एक कंक्लूजन लिख लेते हैं कि किसी संवृत अंतराल के लिए सातत्यता ज्ञात करना, तो संवृत अंतराल के लिए सातत्यता ज्ञात करने पर x बिलोंग्स टू a कॉमा बी के लिए सातत्यता ज्ञात करते समय x इज इक्वल टू a पर फंक्शन वैल्यू बराबर होनी चाहिए a के दाईं तरफ वाले बिंदु हैं दाईं सीमा। तो फलन कैसा होगा? a पर सतत। x इज इक्वल टू b पर सातत्यता के लिए b पर फलन का मान तथा b की बाईं सीमा का मान यानी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ b माइनस h बराबर होना चाहिए। उसके अलावा किसी मध्यवर्ती बिंदु पर माना x बराबर c है जो इस प्रकार है कि a से बड़ा है और b से छोटा है, तो c के लिए f ऑफ c बराबर होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस h। जब फलन a पर सतत हो, b पर सतत हो और मध्यवर्ती बिंदु c पर सतत हो तब कहेंगे कि दिया गया फलन इस दिए गए संवृत अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे पढ़ते हैं बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट और रह गया सातत्यता में, विवृत अंतराल के लिए दिए गए फलन की सातत्यता ज्ञात करना। याद रखना संवृत अंतराल के लिए सातत्यता ज्ञात करते समय a पर फंक्शन की वैल्यू और दाईं सीमा निकालेंगे। यदि दोनों बराबर आ जाएं a पर फंक्शन वैल्यू और दाईं सीमा तो a पर सतत है। b पर सातत्यता ज्ञात करने के लिए b पर फलन का मान और बाईं सीमा ज्ञात करेंगे। यदि बराबर आ जाए तो फलन b पर भी सतत है और इसके मध्यवर्ती किसी बिंदु के लिए तीनों वैल्यू ज्ञात करेंगे, फंक्शन वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। विवृत अंतराल के लिए बेटा केस नंबर 3 पर अगर हम आते हैं, विवृत अंतराल x बिलोंग्स टू a कॉमा b के लिए फलन की सातत्यता की जांच। बेटा विवृत अंतराल है, इसका मीनिंग है कि a इज नॉट इंक्लूडेड, b इज नॉट इंक्लूडेड, ओनली इन बिटवीन वैल्यूज आर इंक्लूडेड। यानी a शामिल नहीं है, b शामिल नहीं है, केवल a और b के बीच का मसाला शामिल है। तो बेटा हम a और b के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि माना x इज इक्वल टू c है। a और b के बीच की वैल्यू जो इस प्रकार है, c पर सातत्यता की जांच करते हैं। जहां a से बड़ा है c और b से छोटा है, क्योंकि a और b शामिल ही नहीं है तो उन पर सातत्यता ज्ञात नहीं करेंगे। विवृत अंतराल के लिए केवल मध्यवर्ती बिंदु पर सातत्यता चेक करेंगे। a b केवल इनके बीच की वैल्यूज शामिल हैं और यहाँ कहीं है x इज इक्वल टू सी। x इज इक्वल टू सी पर फलन का मान होगा, उसके बाईं तरफ भी फलन है तो बाईं सीमा का मान भी होगा, और x इज इक्वल टू सी के दाईं तरफ भी फलन है तो दाईं सीमा का मान भी एग्जिस्ट करेगा। तो x इज इक्वल टू सी के लिए कैसे निकालेंगे? c पर फलन का मान, c से ठीक पहले वाले बिंदु पर फलन का मान
और सी से ठीक बाद वाले बिंदु पर फलन का मान। चूँकि सी में से कुछ घट रहा है, अनिर्धार्य केस है, तो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। सी में कुछ जुड़ रहा है, लेकिन कितना जुड़ रहा है, अनिर्धार्य केस है, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। बेटा इसको क्या कहेंगे, सी माइनस एच, एफ ऑफ सी माइनस एच, यानी सी के बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान, और लिमिट लगी हुई है तो बाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का सीमांत मान, इसको कहा जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। सी एफ ऑफ सी प्लस एच, सी के दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का मान, और लिमिट अप्लाई है तो सी की दाईं तरफ वाले बिंदु पर फलन का सीमांत मान, इसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। यहाँ तक क्लियर है। और फलन सतत होगा, बेटा इसको फंक्शन वैल्यू कह सकते हैं। फलन x इज इक्वल टू सी पर सतत होगा यदि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच बराबर हो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच। यानी मैं ये कहूँ कि फंक्शन वैल्यू बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, तब दिया गया फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन आज ये अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि ये टॉपिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही है कि इस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं ये टॉपिक इस बार छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, लेकिन सब कुछ होगा बेटा। धैर्य रखो और इनको आज अच्छे से करो। जो भी प्रॉब्लम आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रॉब्लम भेजना, लेकिन आज की जो थ्योरी है ये बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो तुरंत उस पर रिएक्शन करना है, ध्यान रखना ये चीज़। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बेटा।